हम बाबा को किसी भी तरह के रूपाकार में नहीं बांध सकते। आपको उन्हें पवन के रूप में भी स्वीकार करना होगा और केवल एक उपस्थिति मानते हुए भी। वास्तव में बाबा एक उपस्थिति हैं, और जब एक व्यक्ति उपस्थिति बन जाता है वो सब कुछ में समाहित हो जाता है। कई लोग बाबा को क्यों समझ नहीं पाते या क्यों उनसे जुड़ नहीं पाते। मैं हमेशा सोचकर हैरान होता हूं कि आप उनका विस्तार क्यों नहीं देख पाते। बाबा की भव्यता को, शारीरिक भव्यता नहीं लेकिन चेतना की भव्यता, चेतना का महात्म्य, वो कितना स्पष्ट है। वो स्पष्ट इसलिए है क्योंकि बाबा ने 100 साल पहले अपना शरीर त्यागा था, लेकिन 100 साल के उपरांत भी वो हर देश हर स्थान में हैं। इसलिए मैं हमेशा हैरान होता हूं। तो उत्तर ये है कि हम अधिकांश बुद्धि यानी समझ के दो स्तर से कार्य करते हैं। एक है वो बुद्धि जो प्राप्त किए गए ज्ञान को, जो आपको विद्यालय, धर्म, समाज, माता पिता से मिला, उसे संसाधित करने में मदद करता है। अधिकतर समय हम इसे सत्य मानते हैं क्योंकि किसी ने आपको कुछ बताया, हमने उसे संसाधित किया, हमने उसे अपना बना लिया और हमने कहा यही सत्य है। अब इसका एक और पहलू है जो है तार्किक पक्ष। तार्किक पक्ष ये है कि हमने इस सत्य को अपने विश्लेषण या अपने मनन द्वारा पाया है। हमने अपने मनन द्वारा इसे जाना है। अब कार्य करने का एक तीसरा स्तर है जिसे ऋतंभरा बुद्धि अर्थात ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना का स्तर वो है जहां से सारे गुरुजन कार्य कर रहे हैं। सभी गुरुजन उसी स्तर से कार्य करते हैं। वे प्राप्त ज्ञान को संसाधित करने वाली बुद्धि और तार्किक मन या तार्किक बुद्धि के स्तरों से परे विकसित होकर ऋतंभरा बुद्धि के स्तर पर पहुंच गए, जो कि पूर्ण बोध है, सराबोर बोध है। तो ये बुद्धि का वो स्तर है जहां से बाबा या कोई भी अन्य गुरुजन कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि वे पूर्ण बोध की अवस्था में हैं। सतत बोध की अवस्था में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं स्वयं को क्षीण करने लगती हैं। और चौथी अवस्था अर्थात तुर्यावस्था, ये चौथी अवस्था प्रबल हो जाती है। जागृत अवस्था का अपना महत्व रहता है, जैसे कि इस अवस्था में हम बात कर रहे हैं और सभी आपसी बातचीत, जुड़ाव या संपर्क बनाए रखना जागृत अवस्था में होते हैं। स्वप्नावस्था में प्राप्त की हुई जानकारी, संचित जानकारी का संसाधन इस तरह से होता है कि वो किसी तरह की संतुष्टि दे सके। तो ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्था में कार्य करने का स्तर जागरूकता पर आधारित है, केवल जागरूकता। तो आप हर समय जागरूक रहते हैं। उसमें कोई कर्ता भाव, कार्य का स्वामित्व नहीं होता, कोई कार्य के प्रति अधिकार भाव नहीं होता। आप केवल प्रत्युत्तर देते हैं। आप उत्तर देते रहें। जब कोई बाबा से प्रार्थना करता है, अनायास उत्तर आते हैं, सहज उत्तर आते हैं। आपको तृप्ति मिलती है, आपको पूर्णता मिलती है। तो फिर बाबा के भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति एक उपस्थिति बन गया है। जब आप ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर से कार्य करते हैं, आप हमेशा सजग होते हैं, हमेशा जागरूक होते हैं और आप जीवंत होते हैं। और उस क्षण से आपकी कोई मृत्यु नहीं है। यदि कोई एक व्यक्ति भी उन्हें याद करता है, हजारों साल बाद भी, तो वो उपस्थित रहेंगे। इसलिए कृष्ण अभी तक यहाँ हैं, यीशु भी हैं, राम भी हैं, बुद्ध भी, क्योंकि लोग उन्हें स्मरण करते हैं। तो उनकी उपस्थिति स्मरण द्वारा, जुड़ाव द्वारा बनी रहती है। तो जब हम अधिक से अधिक जुड़ते हैं, उनकी महत्ता अर्थात प्रासंगिकता बढ़ जाती है, उस चेतना की, चैतन्य के उस पहलू की जो उत्तर दे रहा है। और चैतन्य बहुत ही विशाल है। ये जो हम कल्पना कर सकते हैं उन आयामों के परे है। वो अनंत, अगम्य और अज्ञेय हैं। तो जिस चेतना को आप बाबा के रूप से जोड़ रहे हो, साईं बाबा के नाम से जोड़ रहे हो, वो चेतना अपने आप कार्य करने लगती है। हम जिस प्रकार जुड़ते हैं, उत्तर बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। अतः महत्ता या प्रासंगिकता कभी कम नहीं होगी यदि एक व्यक्ति भी बाबा से या उस स्तर के किसी भी अन्य गुरु से जुड़े। जैसे बहुत सारे लोगों को हनुमान जी के अनुभव हुए हैं, बहुत सारे लोगों को भगवान कृष्ण का अनुभव हुआ है, बहुत सारे लोगों को भगवान राम का अनुभव हुआ है। ये सारे गुरु, ये सारे अवतार
मैं इन्हें अवतार ही कहूँगा। वे अभी भी यहाँ हैं और बिल्कुल हमारे साथ हैं। हमारा साईं बाबा के साथ अधिक जुड़ाव है क्योंकि साईं बाबा लगभग हमारे समय के हैं या हमसे 1 या 2 पीढ़ी पहले के हैं, इसलिए उनके प्रति ज़्यादा भाव है। और अब वे बहुत अधिक कार्यशील हैं और वो हमें बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं। ये एक सत्य है जो हमें समझना चाहिए। ये कोई छोटा सा चमत्कार या किसी तरह की कल्पना का वहम नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सत्य है। ऐसा सत्य जो परिवर्तनकारी है। सत्य किसे कहते हैं? वो जो आपको परिवर्तित करे। वो जो आपको परिवर्तित करे। यदि आपको सिर्फ एक अनुभव हुआ और आप उसे भूल गए तो वो केवल कल्पना हो सकती है। वो आपका वहम हो सकता है। लेकिन यदि कुछ आपको परिवर्तित करता है, आपको स्थिरता दे, आपको जीवन में अच्छा महसूस कराए, कुछ जो आपको अधिक से अधिक स्वीकृति दे, यदि कुछ आपको परम ज्ञान दे, तो वो निश्चित ही सत्य है। वो सत्य ही हो सकता है। तो बाबा सत्य हैं।